गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, टुडे फर्स्ट है अपने पास मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम से। ये बड़ा लैम्डा है। कैसा सर लैम्डा है? सर हाँ बेटा। एक बार सोल्वेशन बता दो सर। सॉल्वेशन। देखो, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे हम कि सॉल्वेशन एक फैक्टर है जो कंडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। देखो, जैसे तुम अपने आप को अज्यूम कर लो कि तुम्हारे ये सेंटर पॉइंट के अंदर तुम हो और तुम्हारे साइड में, जैसे ये इसको प्राइम मिनिस्टर मान लो तुम। ये सेंटर पॉइंट पे कौन है अपने? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ एक एसपीजी सिक्योरिटी होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास, जैसे देखा है, ये इनके पास ब्लैक ब्लैक कलर के सूटकेस से होते हैं। यस सर। तो वो जैसे बटन ओपन करते हैं तो बटन ओपन करते ही वो बुलेट प्रूफ एरिया जनरेट कर देते हैं। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर की जो साइज है, प्राइम मिनिस्टर की जो इफेक्टिव साइज है वो बढ़ गई ना। यस सर। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो फोर्स है वो इसके चारों तरफ सराउंड कर लिया पर्सन को। तो ऐसे ही देखो, एक कोई आयन है अपने पास, Na+ आयन है। नमक को जब हम पानी में डालते हैं तो Na+ तो पॉजिटिव आयन हो गया। और वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मतलब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ऐसे चारों तरफ ये मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे? यस सर। ये जुड़ जाएंगे ना सारे। यस सर। बोलो। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। आ गई बात समझ में? यस सर। ये होगा बेटा इसके अंदर। ठीक है ना? यस सर। कौन पूछ रहा था बेटा? सर तन्नू। तनु आ गया समझ में? यस सर। तो मोर इज द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। मोर इज द सॉल्वेशन, मोर विल बी द, मोर इज द सॉल्वेशन वी कैन राइट। More is the solution, more will be सॉल्वेशन। जितना ज़्यादा होगा इफेक्टिव साइज इतनी ज़्यादा होगी। सर। ठीक है बेटा, समझ गए बात? यस सर। मोर इज द सॉल्वेशन, मोर विल बी द इफेक्टिव साइज, एंड लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी बेटा। अब देखो, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट इज द conductivity produced by 1 mole of conductivity produced by 1 mole of electrolyte in V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने? 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml भी बोल सकते हैं ना इसको। इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन placed between two electrodes separated by 1 centimeter distance apart.
दो इलेक्ट्रोड्स जिनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 1 सेंटीमीटर, दो इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो और 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का 20 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या बोल सकते हैं हम उसको, V इन ml। तो ऐसे बोल सकता हूँ बेटा मैं इसको, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, दिस विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी। देखो इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड, कंडक्टिविटी को कल हमने कप्पा से रिप्रेजेंट किया था इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में। यस और नो? यस सर। अब बताओ इसको, देखो अगर मोलैरिटी की टर्म्स में पुट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम, बोलो बेटा। देखो ये कह सकते हैं हम कि m जो मोलैरिटी है, हमने क्या बोला, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलैरिटी बराबर क्या होती है, मोलैरिटी बराबर होती है अपने पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर्स में। तो देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे वॉल्यूम पुट करना है, ये वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो ऊपर क्या करेंगे, 1000। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है और सेंटीमीटर क्यूब में है तो ऊपर कर देंगे हम 1000। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या माना है यहाँ पे, 1 मोल के लिए, तो लैम्डा m के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, दिस कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ये किसके लिए आ गया, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स, व्हेन n इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे तो ये मोलैरिटी। यस और नो? बोलो बेटा, ऐसे पुट कर सकते हैं नहीं? अरे बोलो। यस सर। देखो ऐसे बोल सकते हैं ना इससे कि C मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, C कंसंट्रेशन ले ले, अगर कंसंट्रेशन ले लो या मोलैरिटी से पुट कर दो, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ये कितने ml में प्रेजेंट है, ये मान लो 1000 ml और 1 लीटर में प्रेजेंट है। m मोल्स प्रेजेंट है 1000 ml में, तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा 1000 बाई m में। देखो m मोल्स और C मोल्स प्रेजेंट है 1000 ml में और 1 लीटर, 1000 ml और 1 लीटर में, तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, 1000 बाई m में। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की द्वारा जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने। तो कप्पा इंटू 1000 बाई m आ गया ना। 1 मोल मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, 1000 बाई m में। अब देखो बेटा इसकी यूनिट कैसे आएगी, यूनिट कप्पा की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, m मोल्स प्रेजेंट है तो सेंटीमीटर क्यूब से ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गई यूनिट ऑफ लैम्डा m। यस और नो? और इसको ओम इनवर्स को हम साइमन और मो भी बोल सकते हैं ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट? बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। यस सर। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, समझ गया बेटा? यस सर। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरीके से हम लैम्डा m को पुट करेंगे। सर वो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ गए? नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ले लिया ना बेटा अपन ने, 1 मोल इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, तो कैसे डिफाइन किया, देखो इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे तो हम डिफाइन कर रहे हैं इसको हम, तो वो मोल इस मोलैरिटी में आ जाएंगे, जो भी आएंगे वो। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं समझे बेटा बात? समझ गए सर।
बेटा एनी डाउट इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी में किसी को? नो सर। देखो मोलर कंडक्टिविटी के बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा? इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय, देखो वो तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोला था ना हमने, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट आएगा नहीं आएगा? तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं हम, इट इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट इज द conductivity produced by 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube of solution. 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube of solution. So it is the conductivity produced by 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube of solution. उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? लैम्डा EQ। अब देखो उसी की तरह से हम लैम्डा EQ, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसमें बोलो हम क्या बोल सकते हैं उसी की तरीके से, ये बोल सकते हैं कि n ग्राम इक्विवेलेंट्स, n ग्राम इक्विवेलेंट्स किस में प्रेजेंट है? 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किस में प्रेजेंट होगा? 1000 बाई n ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लैम्डा EQ को क्या पुट कर सकते हैं? कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी n। ये आ गई आपकी लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो बेटा ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर इंक्लूड हो गया ना अपना, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे उसकी यूनिट थी लैम्डा EQ की ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसमें यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स यस और नो? यस सर। बेटा समझ आया नहीं आया? और इसको ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोल सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? वो तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इसके अंदर क्या बोलेंगे? दिस इज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए बेटा? यस सर। बोलो यूनिट्स के अंदर कोई डाउट हो तो किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। बेटा क्लियर है ना सबको? यस यस सर। अब देखो ये Yes, sir. ये कब है, मतलब ये फॉर्मूले कब यूज करोगे? जब जैसे मोलैरिटी किसके अंदर हो। देखो नीचे मोलैरिटी पुट की है, अब तुम नॉर्मेलिटी पुट कर रहे हो, तो इसमें कई बार क्या होगा, यूनिट्स में कंफ्यूजन होगा। देखो लैम्डा एम आपके पास आ गया, लैम्डा एम आ गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब देखो अगर तुम बेसिक यूनिट के बिहाफ पे देखना चाहो कि कप्पा की यूनिट तो क्या होगी, कप्पा की यूनिट साइमन से, ये साइमन और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो होगी कप्पा की यूनिट।
अब 1000 वॉल्यूम लिया है, तो वॉल्यूम को 1000 पुट करेंगे, ये हमने ml में लिया था ना यस सर। बेटा, 1000 को ml में लिया था, तो ये वॉल्यूम के लिए हम उसको क्या पुट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन नीचे मोलारिटी पुट कर दी, तो मोलारिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो लीटर से लीटर क्या हो जाएगा इसमें, कैंसिल। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो वही यूनिट बैठ जाएगी नहीं बैठेगी इसमें, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट में भी कर सकते हैं। ये जब है जब तुम इसमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनटू 1000। अब देखो लैम्डा इक्यू के अंदर कैसे निकालेंगे हम, लैम्डा इक्यू, लैम्डा इक्यू के लिए हो जाएगी वैल्यू ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -1 इंटू 1000, 1000 की जगह क्या पुट करना है, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर अपॉन नॉर्मेलिटी थी, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, राइट। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। तो ये सेंटीमीटर हम लेंगे किसमें, केमिस्ट्री के अंदर। अब मान लो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो, मतलब ऐसा यूनिट की फॉर्म में हो ये, तो ऐसा यूनिट की फॉर्म में देखो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी बताओ, तनु अभी बता रही थी क्या आएगी, बेटा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी। ये तो किसकी यूनिट होगी, ऐसा यूनिट कप्पा की। और Yes, sir. मोलैरिटी की क्या होगी, देखो मोलैरिटी की होगी मोल पर लीटर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मोल लीटर को हटाएंगे तो लीटर को मीटर क्यूब के बराबर भी पुट कर सकते हैं, तो ओम इनवर्स मीटर का स्क्वायर, और ये मोल की पावर -1। यस और नो, यस सर। समझ गए बेटा, अरे बोलो। यस सर। समझ गए। और ऊपर देखो 1000 कब नहीं लेोगे, अगर मोलैरिटी मोल पर लीटर है, तो यहाँ पे लैम्डा एम को सीधा ये पुट कर सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा, कप्पा अपॉन 1000। देखो ऊपर किया था सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, तो मीटर में अगर ले रहे हो तुम, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लीटर पर मीटर क्यूब, और मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, मोल पर लीटर। अगर लीटर में दे रखा है तो मोल पर लीटर, तो देखो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो वो यही यूनिट आ जाएगी। देखो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसमें ये बेसिक यूनिटों का बहुत ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन करते टाइम। सर ये फिजिक्स वाली भी याद रखनी है। नहीं, फिजिक्स वाली यूनिट बेटा, उसमें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो खाली बस डिफरेंस इस चीज का है, सेंटीमीटर की जगह मीटर आ रहा है। Yes, मतलब sir. मैं इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे लीटर है, ये ऊपर कप्पा, इसको हमने 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ पे तो देखो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन एम, यस सर। तो 1000 अपॉन एम मतलब मोलैरिटी मोल पर लीटर लेते हैं हम, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफाइन कर दिया ना। जैसे अगर तुम इससे यूनिट निकालना चाहो तो अपनी यूनिट सही नहीं आएगी बेटा, जैसे 1000 की तो कोई यूनिट नहीं है, और कप्पा की यूनिट तुम पुट करो, देखो मैं रफ कर रहा हूं, ये थोड़ा सा रफ वर्क। कप्पा की यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। यस और नो, यस सर। तो मोल पर लीटर, देखो मोल तो ऊपर चला जाएगा, तो ये लीटर और सेंटीमीटर कैसे कटे, नहीं कटे ना ये। नो सर। तो अगर मैं इस लीटर को मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं तो एक ही बात है। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर भेज दो तो वो यूनिट आ जाएगी नहीं आएगी। यस सर। ये जब आएगी जब तुम 1000 के लिए कुछ भी पुट नहीं कर रहे हो, और ये बाकी यूनिट ऐसे बता दिया मैंने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, मोलैरिटी मोल पर लीटर, तो ये कैंसिल होकर वो यूनिट आ जाएगी।
समझ गए बेटा? यस सर। तो इसकी यूनिट में बेसिक ध्यान रखना है, मोलैरिटी और ये मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो उसके बाद एक टर्म आएगी, ये तुम्हारे पास ये सीधी याद रखनी है, आयनिक मोबिलिटी। आयोनिक आयनिक मोबिलिटी। देखो बेटा आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ आयंस। आयनिक मोबिलिटी इज द स्पीड ऑफ आयंस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड ऑफ आयंस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आयनिक मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये म्यू बराबर मैं पुट कर सकता हूं, म्यू बराबर स्पीड ऑफ आयन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बराबर स्पीड अपॉन, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा ग्रेडियंट। यस सर। क्या होता है ग्रेडियंट? सर डिस्टेंस की रेस्पेक्ट में लेते हैं तब। वेरी गुड, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना उसका, ठीक है। तो इसकी यूनिट बताओ क्या बनेगी फिर? देखो स्पीड की यूनिट क्या होगी बेटा? ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी बताओ तुम पहले। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर डीवी बाई डी आर लिख सकते हैं ना हम? अरे पुट कर सकते हैं नहीं? यस सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो वी की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, और डी आर की क्या होगी? मीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो यहां पे देखो स्पीड की यूनिट क्या होगी? बोलो बेटा, स्पीड की यूनिट नहीं पता क्या? स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और इसकी वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहां पे सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर पुट कर दो, वोल्ट पर सेंटीमीटर। यस और नो? यस सर। तो म्यू की यूनिट बताओ क्या बन गई? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स और वोल्टेज इनवर्स। बेटा ग्रेडियंट का मतलब यही होता है ना, आर के डिस्टेंस के साथ उसका डिफरेंशियल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी बाई डी आर को क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर भी कह सकते हैं ना हम इसको? यस। तो डी वी बाई डी आर, देखो वी वोल्ट और आर की यूनिट क्या ले ली हमने यहाँ पे? सेंटीमीटर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर चला गया, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स ओम, ये वोल्ट इनवर्स। वी क्या है यहाँ पे? वी इज द वोल्ट। ये आयनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी के अंदर मतलब ऐसे केमिस्ट्री के अंदर ऐसे भी पुट कर सकते हैं इसको, म्यू, म्यू बराबर मोलर कंडक्टिविटी नोट लगा दो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नोट। अब ये एम नोट को मतलब पढ़ेंगे हम, ये ऊपर जो नोट लगाया है, दिस अपॉन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा? लैम्डा एम नोट अपॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 मोल पे कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू के लगभग आसपास आता है, 96500 कूलम पर मोल।
96500 कोलम पर मोल, म्यू बराबर, तो लेमडा एम नोट, और इसको हम फेराडेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लेटर ऑन। म्यू बराबर लेमडा एम नोट अपॉन फेराडेज कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है? एफ नोन एज फेराडेज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, समझ गए क्या? यस सर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट यही आएगा। देखो 19 को यहाँ पे 10 का फैक्टर 4 बच गया ना, 10 की पावर 4। अब देखो 1.6 इंटू 6.022, देखो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.022, 96352 आ रहा है ना बेटा। तो इसको राउंड फिगर में क्या ले लेते हैं हम? 96500, ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू मानते हैं, क्योंकि चार्ज भी थोड़ा सा 1.6 तो अपन राउंड फिगर में लिया है, 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जैक्ट इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी यूनिट इसकी कोलम पर मोल, ये आयनिक मोबिलिटी। अब देखो वैसे अगर इसको तुम यूनिट से चेक करना चाहो तो देखो ऊपर आपने यूनिट देखी है इसकी, तो बताओ एक बार सही है या नहीं है। देखो ऊपर यूनिट लिखी हुई है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। अब देखो लैम्डा एम की यूनिट क्या थी, यूनिट चेक करते हैं अपन एक बार। देखो लैम्डा एम की यूनिट थी बेटा अपने पास ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यस और नो। अब देखो 96500 की यूनिट क्या होगी बेटा? कूलम पर मोल, कूलम पर मोल। तो पर मोल से पर मोल क्या हो गया यहाँ पे? कैंसिल, कैंसिल। यस और नो? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। अब देखो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, तो कॉलम क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई टी लिख सकता हूं मैं, करंट इनटू टाइम। मैं यहां पे यूनिट ऐसे लिख सकता हूं, देखो ओम इनवर्स, थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो कॉलम है सी, कॉलम बराबर एम्पियर इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट की यूनिट होगी एम्पियर और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। अब सेकंड ऊपर जाके देखो, दो यूनिट तो आ गई अपने पास इसमें से, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स तो आ गई ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अब देखो बेटा इस ओम को नीचे उठा लाओ, तो V बराबर आई आर होता है। देखो ओम स्लो में होता है ना V बराबर आई इंटू आर। तो यहां पे देखो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये करंट दे रखा है और इस एम्पियर को नीचे ला के उठाओगे, ओम इनवर्स है ना बेटा ये, बेटा ओम इनवर्स को नीचे ले आएंगे ना हम, तो एम्पियर इंटू ओम हो जाएगा या नहीं होगा? यस सर। तो एम्पियर इंटू ओम को क्या पुट कर सकता हूं मैं? वोल्ट। और फिर वो वोल्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। या एम्पियर को ऊपर ले जाओ, एम्पियर को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? एम्पियर इनवर्स। अब एम्पियर इनवर्स इंटू वोल्ट इनवर्स, वो ये एम्पियर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स वोल्ट इनवर्स के बराबर हो जाएगा ये। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है या नहीं है फॉर्मूला? सही है सर। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे हम आयनिक मोबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट नंबर। ये कंपटीशन में आती है बेटा, छोटी छोटी टर्म्स हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर, it is the transport number is the fraction of transport number is the fraction of total current
कैरिड बाय आयन। टोटल करंट का मतलब एक पर्टिकुलर आयन कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोर्ट नंबर। तो जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर टी से रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो हमने इसको टी ऑफ कैटायन, कैटायन और प्लस चार्ज मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो ये बराबर क्या होगा, लैम्डा एम ऑफ कैटायन अपॉन लैम्डा एम टोटल, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या हो जाएगा बेटा इसमें, ये मतलब लैम्डा एम ऑफ एनायन अपॉन लैम्डा एम टोटल। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। देखो ये लैम्डा एम टोटल मतलब टोटल कितनी है, तो उसमें से कैटायन कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और एनायन कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये उसके टोटल के बराबर होगा। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और है बस, आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। क्या बोला? आयनिक। तो आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा बताओ? देखो आयनिक स्ट्रेंथ को आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो आयनिक स्ट्रेंथ मतलब ये टोटल समेशन ऑफ हाफ इंटू कंसंट्रेशन इंटू चार्ज, हाफ इंटू कंसंट्रेशन इंटू चार्ज का स्क्वायर, और चार्ज को हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब जितने भी आयन्स हैं उनका सब का क्या कर दो, उसमें तुम समेशन कर दो। ठीक है बेटा, टोटल आयन्स का। समझ में आया नहीं आया? यस सर। मतलब जितने भी टोटल आयन्स है उसका हाफ, सी क्या है यहाँ पे, सी इज द कंसंट्रेशन, और इसको हम समेशन ऑफ हाफ इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर, जेड इज द चार्ज ऑन द आयन्स। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes. देखो जैसे NaCl की आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तुम्हारे को, और इसका 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ आई बराबर क्या हो जाएगी बताओ? बोलो बेटा। अरे बोलो। देखो चार्ज का स्क्वायर, चार्ज Na के ऊपर कितना होगा, +1, और Cl के ऊपर कितना चार्ज हो गया, Cl के ऊपर -1, तो हाफ कंसंट्रेशन 1 और चार्ज 1 का स्क्वायर 1 प्लस हाफ इंटू कंसंट्रेशन 1, Cl का भी स्क्वायर क्या हो गया इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू हाफ, तो 1 आ गया नहीं आया? जैसे मान लो Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, इसका भी 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी बताओ बेटा? हाफ इंटू कंसंट्रेशन क्या होगी 1 इंटू एक, इसको नंबर ऑफ आयन्स से और मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए इसमें, सोडियम के 2, और सोडियम के ऊपर चार्ज कितना 1, दिस इज द नंबर। 2 सोडियम के आयन है ना बेटा इसमें। अब देखो सल्फेट के लिए हाफ इंटू कंसंट्रेशन सल्फेट की 1 इंटू उसके नंबर ऑफ आयन सल्फेट के कितने हैं यहाँ पे 1, इंटू सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है -2. -2 नहीं, मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा इसमें चार्ज का, 2. तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये इसके अंदर देखो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2/2 1, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4, तो कितना आ गया टोटल 3 आ गई ना आयनिक स्ट्रेंथ इसकी। नहीं आया बेटे समझ में? देखो n तो क्या हो गया यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ आयंस
एंड जेड क्या हो जाएगा इसके अंदर, चार्ज ऑन द आयन, और सी होगी कंसंट्रेशन। तो ये 1 मोलरिटी 1 मोलर होगी कंसंट्रेशन। तो Na2SO4 में देखो हाफ इंटू 1 क्या मान लिया इसमें हमने, 1 क्या मान ली बेटा ये कंसंट्रेशन, और ये 2 क्या मान लिया इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस इंटू चार्ज का स्क्वायर। तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होगा +1, और सल्फेट के ऊपर कितना होता है -2। तो चार्ज का मतलब मैग्नीट्यूड लेना है आपको। तो ये 1/2 इंटू 1 + 1 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये टोटल 3 आ जाएगा ना बेटा। Yes, बोलो sir. समझ में आया नहीं आया। सर आ गया। यस सर। ये जो तुम्हारे बोर्ड के अंदर नहीं आएंगे बेटा इनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये जो तीनों टर्म पढ़ी है ना अपन ने, एक तो आयनिक मोबिलिटी, दिस आयनिक मोबिलिटी, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट। आयनिक मोबिलिटी के बाद नेक्स्ट सर इसकी यूनिट नहीं होगी कोई? किसकी बेटा, सर ये जो आपने आयोनिक स्ट्रेंथ बताई है ना इसकी। बेटा यूनिट देख लो इसकी, यूनिट इसमें चार्ज और इन पे डिपेंड करेगी इसमें। जैसे चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। कुलम। कुलम। चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलम, कुलम। और नंबर की कोई यूनिट होगी क्या, नो सर। या होती है कोई यूनिट, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, बेटा कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर। यस सर। तो देखो टोटल यूनिट तुम उसमें कैसे भी जोड़ो तो वो तो वही रहेगी ना, नहीं समझे समझ गए सर। भाई। टोटल यूनिट क्या रहेगी, टोटल यूनिट बदल जाएगी कि जैसे इक्विलिब्रियम के अंदर निकालते हैं अपन, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, जो भी उसकी आयनिक कंसंट्रेशन, जैसे चार्ज की यूनिट वेरी करेगी तो चार्ज की यूनिट वैसे ही वेरी कर जाएगी ना भाई। कंसंट्रेशन उसके बिहाफ पे तो कर सकते हैं अपन, यस और नो, यस सर। समझ गए बेटा। यस सर। समझ गए क्या। उसके यस बाद सर। आयनिक स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्ट नंबर। अब देखो हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोलाइटिकल कंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। देखो बेटा कंडक्टेंस को कैसे मेजर करेंगे हम, व्हीट स्टोन ब्रिज, फिजिक्स में पढ़ा है बेटा ये व्हीट स्टोन ब्रिज, नो सर। फिजिक्स में आएगा तुम्हारे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो। ऐसे इसकी एक 4 आर्म्स होती हैं इसमें, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का क्या रोल होता है, सर वो ऑन है ऑफ ये बताता है ऑन ऑफ मतलब कि सर्किट ऑन है ऑफ सर। सर्किट ऑन या ऑफ। ऑफ है। करंट करंट फ्लो कर रहा है या नहीं एक तरह। हाँ करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को मेजर करेगा। ये देखो यहाँ पे की लगा दी हमने, की मतलब स्विच, और ये बैटरी लगा रखी है। देखो बेटा इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा देते हैं रेजिस्टेंस में, तो क्या हो जाता है वो,
रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये R2 हमने वो मान लिया जो हमारे को रेजिस्टेंस निकालना है, अननोन। ये R3 और R4। तो जब इसके अंदर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो यहाँ पे R2 अननोन है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, R1 इंटू R4/R3। तो ऐसे अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा, नहीं आएगा। बेटा नहीं समझे बात। अब देखो इसके अंदर फिजिक्स के अंदर ही एक कंसेप्ट होता है मीटर ब्रिज का, मीटर ब्रिज से कैलकुलेट करते हैं, वो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा, तो मैं तुम्हारे को उसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। ये तो हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू कैलकुलेशन। अब थ्रू मीटर ब्रिज देखो, फिजिक्स लैब में ऐसा एक डिवाइस सा देखा होगा आपने, रखा हुआ है, एक लकड़ी का सा फट्टा होता है, उसके ऊपर यूं लगे हुए होते हैं। देखो बेटा ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों के अंदर ये पॉइंट ए और बी, तो ए और बी के बीच में ये वायर है, और यहाँ इसके नीचे स्केल लगा हुआ होता है। देखो बेटा ये बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें बहुत सारी कीज सी लगी हुई होती है ना, तो वो उसके अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, राइट। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस यहाँ से बीच में इसके ऊपर एक की कनेक्टेड होती है। ये यहाँ पे ईयरफोन होता है, तो इसको बोलते हैं हम जोक की। अब यहाँ पे देखो, जिस भी का रेजिस्टेंस निकालना है अपने को, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसको दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो इनके अंदर सील्ड प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पीटी इलेक्ट्रोड्स। और ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जिसके कंडक्टेंस मेजर करनी है, इलेक्ट्रोलाइट whose conductance to be मेजर्ड, इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कंडक्टेंस मेजर करनी है वो यहाँ पे लगा देंगे बेटा हम। अब देखो इस वायर के ऊपर
देखो एज आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए, यस और नो। यस सर। तो देखो बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो फिक्स होगा, या बदल सकते हो तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को? बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो फिक्स होगा ना इस वायर का। Yes, sir. अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब फिक्स होगा, और जो वायर जो है जिस भी मटेरियल की बनी हुई है, तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर। नेचर पे। तो वो जो जिस भी मटेरियल का तार बना हुआ है, तो रेजिस्टिविटी भी उसकी क्या होगी, फिक्स होगी। तो यहां से आई कैन से दैट रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब देखो ये बेटा मान लो इसको तुम R1, और ये जो इनका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसको क्या मान लिया, R2। तो यहां पे ये जो जॉकी लगा रखी है हमने इस पॉइंट C तक, तो मान लो R1 जो है, R1 हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसके बराबर मान लिया हमने, L के बराबर। तो टोटल ये 1 मीटर का वायर है, ये स्केल जो है ये 1 मीटर का है। तो ये जो डिस्टेंस बच गया C से B, ये कितना आ गया, 100 माइनस एल। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। तो ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस R1 बाई R2 इज इक्वल टू ये AC डिस्टेंस अपॉन CB, AC अपॉन CB, यस और नो? यस सर। तो AC डिस्टेंस की लेंथ हमने मान ली L, और CB की कितनी होगी, 100 माइनस एल। तो R2 क्या आ जाएगा आपका इसमें बताओ? R2 कम्स टू बी R1 इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। L। तो यहां से R2 आ जाएगा। तो R2 का रेसिप्रोकल ले लोगे तो कंडक्टेंस आ जाएगी नहीं आएगी सॉल्यूशन की? यस सर। तो R2 से आ जाएगी G2, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1 बाय R2। तो इस तरीके से कंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब देखो बेटा फिजिक्स में तुम यहाँ पे पढ़ोगे कि ईयरफोन नहीं लगा हुआ मिलेगा। फिजिक्स में क्या यूज करोगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज में लेते हैं। और ये जो सर्किट बाहर से जो एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड होता है, इसको हम डीसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से। तो ये यहाँ पे एक्सटर्नली, ये जो साइन है किस चीज का है, ये साइन दिस इज एसी सोर्स। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट है ये। जब फिजिक्स में जैसे तुम लैब में करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो यहां पे क्या यूज में लोगे बेटा तुम, यहां पे डीसी, और यहां पे हम क्या यूज में ले रहे हैं इसमें, एसी। तो एसी सोर्स क्यों यूज में लेते हैं बेटा इसके अंदर हम, यहां पे एसी सोर्स इज यूज्ड AC source is used to measure the conductance of electrolyte. Because DC causes polarization of ions. DC क्या कर देगा बेटा, आयंस का पोलराइजेशन कर देगा। पोलराइजेशन का मतलब समझते हो बेटा? सर पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव तो होते ही है बेटा आयंस के अंदर। मतलब थोड़ा सा पोलराइजेशन, मतलब उनको कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा उनके अंदर, तो फर्दर उनकी जो एग्जैक्ट मोबिलिटी है वो नहीं आ पाएगी ना। नहीं समझे? तो डीसी कॉजेस पोलराइजेशन, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एसी सोर्स यूज में लेते हैं। और मतलब गैल्वेनोमीटर की जगह लेंगे हम ईयरफोन, नल डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए। और वो जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स है वो ब्लैक कोटेड होना चाहिए। ब्लैक कोटेड होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी।
अब ये देखो वेरी कैसे करेगी, दैट वी विल गोइंग टू कैलकुलेट इन टुमारोज लेक्चर। ओके, थैंक यू।